आज बात एक ऐसे राजनीतिक और डिजिटल विवाद की जिसने सोशल मीडिया, न्यायपालिका और राजनीति तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक नई पार्टी, एक विवादित नाम, एक बंद किया गया एक्स अकाउंट और फिर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक डिजिटल आंदोलन है या फिर यह भारत में उभरती नई विरोध राजनीति का चेहरा बनती जा रही है? आखिर क्यों दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया? क्या सरकार ने नियमों के तहत कार्रवाई की या फिर अभिव्यक्ति की आजादी पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं? आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा विवाद क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या, इसका कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कैसे जुड़ा और आखिर अदालत में क्या क्या हुआ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में राजनीति है, कानून है, सोशल मीडिया की ताकत है और एक ऐसा प्रतीक है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। दरअसल यह कोई पुरानी राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक नया डिजिटल और राजनीतिक आंदोलन है जो इसकी शुरुआत 16 मई 2026 को हुई। इस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी यानी आप से जुड़े रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों रखा गया? इसकी शुरुआत उस विवाद से जुड़ी है जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ लोगों के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि उनकी टिप्पणी युवाओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी और अवैध डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। इसी दौरान अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक डिजिटल कैंपेन शुरू किया। समर्थकों ने कॉकरोच शब्द को विरोध और प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और देखते ही देखते यह कैंपेन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सवाल आता है कि आखिर एक्स यानी पहले ट्विटर पर सीजेपी का अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया? जानकारी के मुताबिक 21 मई को भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद समर्थकों ने नया हैंडल बनाया, कॉकरोच इज बैक। और हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दिनों में इस नए अकाउंट पर 2.27 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक छोटा ऑनलाइन मजाक नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा डिजिटल मूवमेंट बनता जा रहा है। सीजेपी का दावा है कि उनका उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत करना है और सरकार को जवाबदेह बनाना है। हाल ही में इस संगठन ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर भी बड़ा अभियान शुरू किया था। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। यहीं से मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया। अब बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। अभिजीत दीपके ने अदालत में याचिका दायर की और मांग की कि एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल किया जाए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत में हुई। दीपके की तरफ से कहा गया कि अकाउंट ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस मांग का विरोध किया। इसके बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। यानी कोर्ट ने तुरंत अकाउंट बहाल करने का आदेश नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की समीक्षा की जाएगी। यहां अदालत ने आईटी नियमों के नियम 14 का भी जिक्र किया। कोर्ट ने बताया कि मंत्रालय की रिव्यू कमेटी हर 2 महीने में बैठक करती है। अगर कमेटी को लगे कि अकाउंट ब्लॉक करना गलत है तो वह आदेश रद्द करने और अकाउंट बहाल करने की सिफारिश कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिव्यू कमेटी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता की सभी दलीलों की जांच की जाए। इस सुनवाई के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। अदालत ने अभिजीत दीपके को वर्चुअली पेश होने की अनुमति दी, यानी उन्हें फिजिकली कोर्ट में आने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करना चाहते हैं तो रिव्यू कमेटी इस अनुरोध पर भी विचार कर सकती है। अब अगली सुनवाई केंद्र सरकार के जवाब और रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद होगी। यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कानूनी लड़ाई अब शुरू हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट का मामला है या फिर यह भारत में डिजिटल विरोध राजनीति का नया अध्याय है? आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। यहीं से राजनीतिक अभियान शुरू होते हैं, यहीं से सरकारों पर सवाल उठते हैं और यहीं से नए आंदोलन जन्म लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह विवादित
प्रतीक को विरोध की पहचान बना दिया, उसने लोगों का ध्यान खींचा। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे संस्थाओं का मजाक उड़ाने वाला अभियान बना रहे हैं। यही वजह है कि यह मामला अब केवल एक एक्स अकाउंट तक सीमित नहीं रह गया है। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आईटी रूल्स के तहत कुछ कंटेंट ब्लॉक करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि कोई अकाउंट कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा